नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। हम लोग अपने ज्योग्राफी के सीरीज में जो कि अभी हम लोग चला रहे हैं, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। इसमें हम लोग आने वाले बीपीएससी परीक्षा के लिए भूगोल के एक बेहतरीन क्वेश्चंस का एक संग्रह लेकर के आते हैं। और यह जो संग्रह होता है, ये बहुत अधिक क्वेश्चंस के नहीं होते हैं, बहुत अधिक प्रश्नों के नहीं होते हैं, बल्कि यह एक तरह से कहा जाए कि मात्र 10 क्वेश्चंस की यह कह सकते हो श्रृंखलाएं हैं। और इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को जब लाते हैं तो ये क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन भी करते हैं। डिस्कशन इन द सेंस कि हम लोग प्रत्येक प्रश्न का केवल और केवल यह हाँ या नहीं या फिर कौन सा गलत है या कौन सा सही है, केवल इसको ही नहीं देखते हैं, बल्कि ये भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि और इसका डायमेंशंस क्या क्या हो सकता है, या प्रत्येक प्रश्न का अगर उत्तर ये है तो क्यों ऐसा माना जाता है। आओ हम लोग इस प्रश्न की जो श्रृंखला है, ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज का प्रश्न थोड़ा देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको ध्यान से देखिए। फिलहाल हम लोग के मूल रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हमारा जो फोकस एरिया है वो है इंडियन प्लेट्यू रीजन्स का। इसके पहले तुम लोगों ने जैसे देखा कि हम लोग हिमालय की बात पहले चर्चा किया, यानी नॉर्दर्न माउंटेन्स की चर्चा किया। फिर माउंटेन से हम लोग प्लेन एरिया पर आए हैं। प्लेन के बाद अब हम लोग प्लेट्यू रीजन्स की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेट्यू रीजन्स का ये दूसरी श्रृंखला है। और यहाँ पर देखो पहले प्रश्न को, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है The Aravalli Range is the oldest fold mountain system in India. अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत प्रणाली मानी जाती है, ठीक है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं हिमालय के विषय में तो हम लोग ये बात को बड़ा स्पष्ट लिखते हैं कि हिमालय पर्वत क्या है। तो लिखते हैं कि हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत में माना जाता है, यानी कि यह न्यू फोल्ड माउंटेन माना जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग अरावली के बारे में चर्चा करते हैं तो अरावली पर्वत भी एक वलित पर्वत है, परंतु अरावली पर्वत वलित पर्वत के रूप में निर्मित है, लेकिन यह नवीन नहीं है, बल्कि यह अत्यधिक प्राचीन पर्वत के रूप में माना जाता है। मोर देन ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 1.5 to 2.5 बिलियन ईयर्स के आसपास इसकी आयु मानी जाती है। इस वजह से जब यह स्टेटमेंट कह रहा है कि यह बहुत ही प्राचीन वलित पर्वत है तो यह स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा कारण, यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा में यह फैली हुई है, ठीक है। यानी जब हम लोग भारत में अरावली पर्वत के बारे में यदि मैप में, मानचित्र में यदि हम देखते हैं तो अगर छोटा ऐसा एक नॉर्दर्न साइड्स का अगर हम लोग मानचित्र बनाते हैं, क्लियर है, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो अरावली पर्वत का जो रीजन्स हम लोग को देखने को मिलता है वह कुछ इस तरह का ये पर्वत विस्तारित है। इस तरह से विस्तारित है तो क्या लिख रहा है, उत्तर पूरब, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो अगर यहां पर हम लोग देख रहे हैं तो यह कैसे चल रहा है, तो इसका डायरेक्शन जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से ये चल रहा है, यानी कि इधर से ये चल रहा है, ठीक है। यानी ऐसे ये चल रहा है और किधर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के दिशा में ये फैला हुआ है, ठीक है। इस वजह से यह स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा, तो यह स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा। ज्योग्राफी में याद रखेंगे उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, इन चीजों को हम लोग बढ़िया से याद रखें, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों में मूल रूप से अगर देखा जाए तो आपसे यह उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, ऐसा बहुत सारे प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए याद रखिए कि हम लोग जब भी ये चीज को देखते हैं तो इसको याद रखना जरूरी है। अगला कह रहा है गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च शिखर मानी जाती है।
यानी जब हम लोग बात करते हैं अरावली रेंज के बारे में, तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, क्लियर है, ये राजस्थान में है। और राजस्थान में ये कहाँ है? तो याद रखना है, राजस्थान में यह माउंट अबू के ऊपर में स्थित है और इसकी ऊंचाई मानी जाती है अप्रॉक्स कितना है? तो हम लिखते हैं करीब करीब 1722 मीटर के आसपास में यह ऊंची मानी जाती है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ, यह स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा। तो अब अगर हम लोग सभी को अगर देख ले तो होगा, पहला अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के सबसे प्राचीन वलित पर्वत प्रणाली है, सही है। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई, यह भी सही है। और गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है, यह भी स्टेटमेंट जो है वह सही है। तो इस तरह से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो पहला उत्तर इसका यह होगा। आओ हम लोग आगे की तरफ बढ़े और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे निकलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द सतपुड़ा रेंज। निम्नलिखित में से कौन सा सतपुड़ा श्रेणी का सही वर्णन करता है? यानी कि सतपुड़ा रेंज जो है, ठीक है, यानी कि सतपुड़ा रेंज के बारे में पूछ रहा है कि सतपुड़ा रेंज के विषय में बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इसे सही बता रहा है या इसको सही कर सकते हो, परिभाषित कर रहा है। ठीक है, पहला कह रहा है कि पहला यह कह रहा है कि ठीक है, फोल्ड माउंटेन ऑफ रिसेंट ओरिजिन्स, क्या यह नवीन बलित पर्वत के रूप में यह जाना जा रहा है? ठीक है, नहीं, यह नवीन बलित पर्वत के रूप में जाना नहीं जा रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, भ्रंश द्वारा निर्मित ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, तो ये वाला जवाब इसका सही है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन फॉर्म्स बाय दी फोल्डिंग प्रोसेस के वजह से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग सतपुड़ा रेंज को, ठीक है, एक बलित एक ब्लॉक माउंटेन यानी अवरोध पर्वत के रूप में भी इसे हम लोग परिभाषित करते हैं। क्लियर है? तो जब हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द सतपुड़ा रेंज, तो इसका मतलब यहां पर यह होगा कि ब्लॉक माउंटेन फॉर्म्स बाय द फोल्डिंग, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और ज्वालामुखी पर्वत ये भी नहीं है और रेसिडुअल माउंटेन्स भी यह नहीं माना जाता है। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है, ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है कि कुछ रेंजेस का यहां पर नाम दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, रेंज और हाईएस्ट पिक जिसका कौन है। ठीक है, अब यहां पर लिख रहा है अरावली का हाईएस्ट पिक कौन सा है, तो अभी हम लोगों ने जस्ट लिखा गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यह जवाब हमारा सही है। सतपुड़ा की जो पर्वत है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं यह धूपगढ़ है, यह भी सही है। और यहां पर लिख रहा है विंध्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, अनैमुदी है, यह गलत है। ठीक है, चूंकि जब हम विंध्य के सबसे ऊंची चोटी के बारे में चर्चा करते हैं, यह कालूमर हिल को कहा जाता है या इसे ही हम लोग गुडविल हिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो या तो कालूमर बोला जाए या फिर गुडविल जो पर्वत है उसके रूप में। और अनैमुदी के बारे में जब हम लोग कहते हैं, तो अनैमुदी बेसिकली कहाँ है, तो यह अन्नामलई हिल माना जाता है। ठीक है, अन्नामलई हिल में यह है। और यह अनैमुदी जो है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत मानी जाती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई अगर हम लोग देखें तो ये 2695 मीटर ये ऊंचा माना
जाता है। ठीक है, तो विंध्य की अनयमुदी ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि अनयमुदी जो है यह अन्नामलई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और दक्षिण भारत की यह सबसे ऊंची भी पर्वत मानी जाती है। पश्चिमी घाट की भी यह सबसे ऊंची पर्वत मानी जाती है अनयमुदी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो। अब ऐसे में यहां पर कह रहा है सही उत्तर इसमें से कौन सा है, तो जाहिर सी बात है कि सही उत्तर इसका केवल 1 और 2 ही होगा। क्लियर है? आओ अगला प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े और अगला प्रश्न हम लोग देखें। प्रश्न संख्या 4 को अगर देखते हैं तो प्रश्न संख्या 4 हमसे क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, और प्रश्न संख्या 4 हम लोग से क्या कह रहा है, इसको अगर देखते हैं तो लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही है। विंध्य लाई साउथ ऑफ सतपुड़ा, विंध्य पर्वत जो है यह सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है नहीं। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं तो जैसे ही हम लोग डायग्राम बनाते हैं इस तरह का, यानी कि दक्षिण भारत का, तो हमें इस जगह पर मिलता है जब हम देखते हैं विंध्य, और यहां पर मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा। ठीक है, और फिर यहां पर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं अजंता की पहाड़ियां। तो इसका मतलब है विंध्य के बाद है सतपुड़ा और सतपुड़ा के बाद है अजंता की पहाड़ी। तो विंध्य जो है यह सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित नहीं है। दूसरा कह रहा है सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां से ही एक बड़ी प्रमुख नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा। तो यहां पर यह विंध्य है और यहां पर हम देख रहे हैं यह सतपुड़ा है। ठीक है, तो यह लिख रहा है सतपुड़ा जो है वह तापी, नर्मदा और तापी के मध्य में है, और यहां से एक रिवर और आती है जिसका नाम है तापी, और यहां पर है यह अजंता की पहाड़ी है, यह अजंता की पहाड़ी है। तो इसका मतलब है विंध्य और सतपुड़ा और फिर अजंता। तो सतपुड़ा नर्मदा, ये वाला नर्मदा हो जाएगा, और तापी, ये वाला तापी रिवर है। तो नर्मदा और तापी के बीच में सतपुड़ा है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट सही है। अरावली पश्चिमी घाट के समानांतर है। ठीक है, अरावली यहां पर ये स्थित है और पश्चिमी घाट इधर हमें देखने को मिलता है। तो अरावली पश्चिमी घाट के समानांतर है, ये गलत है। विंध्य ताप्ती और गोदावरी के बीच स्थित है। ठीक है, यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पता चला यहां पर जो हमारा सही उत्तर है वह कौन सा होगा, तो यह उत्तर हमारा सही है कि सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। ठीक है, और प्रश्न संख्या 5 हमसे क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 5 हमसे कह रहा है, क्लियर है, अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा इंडिया का एक मैप को बना लेते हैं। ठीक है, इंडिया का एक छोटा सा मैप यहां पर हम लोग बनाएं और तभी जाकर के, क्योंकि देखो ये जितने भी प्रश्न हैं इन प्रश्नों को समझने के लिए हमें एक बार मैप की आवश्यकता पड़ती है। बिना मैप के आप ऐसे प्रश्नों को नहीं बना सकते। तो जो भी हम लोगों से इन जनरल, ठीक है, एक अगर सामान्य मानचित्र अगर हमें बना ले तो हमें थोड़ा इससे लाभ मिलता है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी बात किया जाए विंध्य के बारे में। ठीक है, तो विंध्य अगर हम लोग देख रहे हैं तो विंध्य इस जगह पर है। ठीक है, अरावली को अगर हम देख रहे हैं तो अरावली पर्वत जो है वो इस तरह से है। ठीक है, यानी कि इधर ये अरावली हमें देखने को मिल रहा है। सतपुड़ा अगर हम लोग देख रहे हैं तो विंध्य के बाद हमें देखने को मिल रहा है सतपुड़ा रेंज। ठीक है,
और फिर हमें देखने को मिल जाता है अजंता हिल। तो कह रहा है प्रश्न कि उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित करें, तो अरावली ये हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है, यानी अरावली सबसे टॉप में आएगा, नंबर 1 पर हो जाएगा। अरावली के बाद कौन आएगा, तो विंध्य हो जाएगा, ठीक है, यानी अरावली के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो विंध्य का नंबर आ जाएगा, और विंध्य के बाद आएगा सतपुड़ा, और उसके बाद अंतिम में आएगा अजंता, ठीक है। तो अब अगर इसको हम लोग देखें तो सबसे पहले आई थिंक कि ये वाला अगर हम देखते हैं अरावली, अरावली के बाद हो जाता है विंध्य, विंध्य के बाद सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद अजंता। तो ये जवाब हमारा सही होगा, ठीक है। यानी यदि हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर अगर सजाने की बात आई तो ये प्रश्न हमें सही इसका उत्तर मिलेगा। क्लियर है। तो यहां से अक्सर अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलता है इन जनरल, अगर हम लोग कहें, ठीक है, मिलान करने के लिए आएगा, या यहां से चोटियों की ऊंचाई से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये मैप बेस्ड इसी को ही हम लोग कहते हैं। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। चलो सॉरी अगला प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न यहां पर आ रहा है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 6 हमसे कह रहा है, ठीक है, यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विंध्य एंड सतपुड़ा इंटरसेक्ट ईच अदर, विंध्य और सतपुड़ा एक दूसरे को काटते हैं, नहीं, ये गलत है। सतपुड़ा लाई नॉर्थ ऑफ द विंध्य, सतपुड़ा विंध्य के उत्तर में नहीं है, विंध्य के यह दक्षिण में है। क्लियर है। बोथ रन रफली पैरेलल, यानी दोनों लगभग समानांतर हैं, दोनों का मतलब है विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है। तब हम लोगों ने जैसा बात कहा कि अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो इस जगह पर विंध्य है, क्लियर, और यहां पर अगर हम देखते हैं तो इस जगह पर सतपुड़ा माउंटेन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब अगर ये वाला स्टेटमेंट अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि दोनों लगभग समानांतर हैं, चलते हैं, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारा सही होता है, क्योंकि अरावली के बारे में कह रहा है सतपुड़ा के समानांतर है, तो अरावली सतपुड़ा के समानांतर नहीं है, बल्कि अरावली माउंटेन कुछ इस तरह से ये विस्तारित है, ठीक है, यानी अरावली माउंटेन जो है वह कुछ इस तरह से इसका विस्तार है, तो यह अरावली इसके समानांतर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग 6 प्रश्नों को देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा, ठीक है, कि बोथ रन रफली पैरेलल, यानी दोनों लगभग समानांतर हैं, का मतलब यह हुआ कि विंध्य और सतपुड़ा जो है वह समानांतर चलते हैं, ठीक है। आओ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न यहां पर देखो क्या कह रहा है कि फिर यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पिक को थोड़ा सा आप जोड़िए, यानी कि पिक है और उसका लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें से विच पेयर्स आर करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा सही जुड़ा हुआ है। गुरु शिखर, ठीक है, ये कौन से स्थान पर, तो जैसा मैंने अभी बताया भी था कि माउंट अबू की ये सबसे, यानी कि अरावली माउंटेन का यह सबसे ऊंचा चोटी है, और ये कहाँ है, तो माउंट अबू पर्वत में यह स्थित है गुरु शिखर, इस वजह से यह स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा लिख रहा है धूपगढ़ पंचमढ़ी की पहाड़ियों में है, ठीक है, तो धूपगढ़ जो है वो पंचमढ़ी के पहाड़ी में है, यह भी सही है, ठीक है। और तीसरा कर रहा है कालूमर पिक के बारे में, यह क्वेश्चन कर रहा है
हिंदी में लगता नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये कालूमर पिक जो है यह लिख रहा है मैकाल हिल में है। तो कालूमर हिल जो है अभी जस्ट हमने चर्चा किया, यह किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो यह विंध्य की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? इस वजह से यह गलत हो जाएगा। और मैकाल हिल की सबसे ऊंची चोटी अगर हम लोग देखते हैं तो वह है अमरकंटक। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो तीसरा वाला इसमें गलत हो जाता है। तो कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है? तो केवल 1 और 2 इसमें सही मैच माना जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर तीसरा इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी अगर हम लोग तीसरा में देखें तो जैसे यहां पर कालूमर शिखर को अगर हम देखते हैं तो ये कालूमर शिखर यहां पर ऑप्शंस में दिया हुआ है मैकाल। ठीक है, तो यह मैकाल श्रेणी में नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न के हम लोग आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 8। तो यहां पर क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग पिक इन डिसेंडेंट ऑर्डर ऑफ द हाइट। निम्नलिखित पर्वत शिखरों की ऊंचाई के घटते क्रम में इसको सजाइए। सबसे पहला कह रहा है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। क्लियर है? धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो यह 1352 मीटर के आसपास में। ठीक है, कुछ जगह पर 1350 भी लिखते हैं। और कालूबर शिखर की अगर ऊंचाई देखा जाए तो यह 752 मीटर के आसपास ये मानी जाती है। तो इसका मतलब है सबसे ऊंचा तो गुरु शिखर, फिर धूपगढ़ और उसके बाद कालूमर शिखर। तो ये जवाब हमारा सही होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 9 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? और इसको अगर हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें सही युग्म है, तब यहां पर देखेंगे कि धूपगढ़ विंध्य रेंज, धूपगढ़ विंध्य रेंज है। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, कि धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये सतपुड़ा है, ये गलत हो जाएगा। गुरु शिखर सतपुड़ा श्रेणी नहीं। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी किसकी है? अरावली की, ये भी नहीं होगा। कालूमर शिखर विंध्य श्रेणी, यह सही है। ठीक है, और पंचमढ़ी अरावली श्रेणी, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें केवल एक है और वो है कालूमर पिक, जो कि विंध्य श्रेणी के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 को देखिए। प्रश्न संख्या 10 में थोड़ा देखिएगा, यहां पर हम लोग देख रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द हाईएस्ट पिक ऑफ अरावली लाइज नियर गुजरात बॉर्डर। ठीक है, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुजरात सीमा के पास है। ठीक है, यह हमारा सही पॉइंट है, यह सही स्टेटमेंट है। द हाईएस्ट पिक ऑफ सतपुड़ा लाइज इन मध्य प्रदेश। सतपुड़ा के सर्वोच्च शिखर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग सतपुड़ा के सर्वोच्च शिखर के बारे में चर्चा करते हैं, धूपगढ़ के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। विंध्य का सर्वोच्च शिखर राजस्थान में है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने विंध्य के सबसे ऊंची शिखर के बारे में चर्चा किया, कालूमर शिखर के बारे में, या फिर हम लोग कहते हैं कालूमर शिखर, या फिर जैसे गुडविल पिक के नाम से भी जानते हैं। तो अरावली की सर्वोच्च शिखर भले राजस्थान में है, लेकिन विंध्य के सर्वोच्च शिखर राजस्थान में नहीं है। इस वजह से यह स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। और ऐसे में यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 हमारा सही है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं 10 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये फिलहाल जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो इंडियन प्लेट्यू से रिलेटेड है, और हम लोग भारतीय पठार के बारे में कुछ प्रश्नों को यहां पर देख रहे हैं विथ डिस्कशंस भी इसको, यानी कि डिटेल से इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसी तरह की वीडियो और हम लोग प्लेट्यू रीजन्स के बारे में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
प्लेट्यू रीजन्स के बारे में जितने भी तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल, हम लोग जितना कुछ समझ सकते हैं इन प्रश्नों को हम लोग अभी लेकर के आएंगे। जब एक बार प्लेट्यू सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग फिर अगला फिजियोग्राफिक रीजन्स, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो कोस्टल प्लेन रीजन से वहाँ से प्रश्न आएंगे, फिर हमारा जो आइलैंड रीजन से वहाँ से कई तरह के प्रश्न आएंगे और ये सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ में चीज़ों को हम लोग कोशिश करेंगे कि समझाते चले। धन्यवाद।